तो पेरेंट्स से जो इंफॉर्मेशन मिली मुझे कि बच्चा जो है कुछ भी खा नहीं रहा है, उसके जीभ जो है सूखे हुए से है, माउथ भी ड्राई है, लेकिन पानी की प्यास नहीं लग रही है, और उसे बार बार लैट्रिन जाने की इच्छा हो रही है, लेकिन लैट्रिन हो नहीं रहा है, और जो लैट्रिन होता है उसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल है, ये नहीं कि पतला है या और जैसा, ऐसा भी कुछ नहीं। मुझे लग रहा है बार बार जाने का मन कर रहा है, लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है। तो जब ये बीमार पड़ती है तो उस समय इसको दोनों पेरेंट्स पास में चाहिए। तो उसकी माँ ने बताया कि मैंने वो जो है ना अपने पापा को बुलाती रहेगी, पापा आ जाओ, फोन करती रहेगी पापा को, आओ ना आओ ना, है ना। तो वो बुला बुला के दिमाग खराब कर देती है, अंत में उसके पापा को आना पड़ता है, काम छोड़ के आना पड़ता है कई बार, ज्यादा परेशान कर देती है। तो फिर मैंने बच्चे से पूछा कि यदि आपको मान लो एक को लेना हो, दो नहीं अवेलेबल है, किसी एक को सिलेक्ट करना हो, चूज करने को दी जाए, तब आप किसे सिलेक्ट करोगे? तो बच्चे ने फादर की ओर देखा और फिर बोला मॉम को। मैंने कहा क्यों? बोले पिताजी गुस्सा करते हैं इसलिए। ठीक है। तो मैंने उसे 200 पावर की मेडिसिन दी, काम नहीं किया, फिर क्रॉस करके मेडिसिन दिया, वो भी काम नहीं किया। तो यहाँ तक क्या मेडिसिन आ रही है, आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है, क्या दिया होगा पल्सेटिला सर। मैंने? यस एग्जैक्टली, पल्सेटिला दिया था मैंने। क्रॉस में क्या दिया था मैंने? क्रॉस में मैंने नजमोन का दिया था। जब इन्फेक्शन यदि बाई चांस कहीं काम नहीं करे तो चलो पेट की रेमेडी है, दिया था, लेकिन इसने कोई काम नहीं किया। तो उसके बाद वो चले गए चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास में, है ना। तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट ने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें पता चला 17 mm का फंडल सिस्ट है। तो उसने गायनिकोलॉजिस्ट को रेफर कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम जहां की तहां बनी रही। तब वो दोबारा मेरे पास आए, सोचा कि डॉक्टर साहब को मालूम नहीं होगा कि क्या बीमारी है, अब तो बीमारी पता चल चुका है, अब हो सकता है वो उनका इलाज कर देंगे। तो यह सोचकर वो मेरे पास आए दोबारा। ठीक है। तो मैंने इस बार सोचा कि नहीं, अब केस को थोड़ा सा अच्छी तरह से देखते हैं और सोचते हैं, कहीं कुछ तो जरूर ऐसा है जो मेरे से छूट रहा है। मैंने उस केस को दोबारा केस किया, मैंने पूछा कि दर्द बताओ एग्जैक्टली किधर हो रहा है। तो बच्चे ने इंडिकेट दिया, ऐसे दिखाया पेट की ओर, अम्बिलिकस की ओर, कि नाभि में हो रहा है। तो मैंने पूछा फिर आराम कैसे मिलता है, जब ज्यादा दर्द होता है तो क्या करते हो, क्या करने से आराम मिलता है? तो बताया कि दबाने से आराम मिलता है, जोर से दबाने से आराम। तो मैंने फिर बच्चे के पेरेंट्स से पूछा कि इसका नेचर कैसा है ना। ये सही है, मैंने थोड़ा सा इसको मैंने लज्जा आ जाती है, हिचकिचाती है, या बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है। तो मॉम ने बताया कि यह बहुत जल्दी किसी से नहीं खुलती है, इसके फ्रेंड्स बहुत कम हैं। तो फिर मैंने पूछा कि जब दर्द ज्यादा होता है उस समय ये क्या करती है? तो इसकी माँ ने बताया कि दर्द के समय जो है ना, ये नहीं चाहती है कि कोई इसे डिस्टर्ब करे, और माँ का नेचर क्या है ना, कुछ कुछ पूछती रहेगी, बेटा आप कैसा लग रहा है बता, अब कैसा लग रहा है बता, कुछ खाएगी क्या, और उसको गुस्सा आ जाता है, बोले इतना बकबक क्यों करती हो, है ना, चुप रहो। तो मैंने फिर इसको पूछा कि इसका प्यार बहुत ज्यादा चाहिए क्या? तो इसकी माँ ने बड़ा पिक्यूलियर सा जवाब दिया कि यदि इसका मन अच्छा है तो यह खुद से चली जाएगी प्यार लेने के लिए। और यदि इसका मिजाज सही नहीं है तो ये फिर कोई यदि इसे प्यार भी करता है ना तो गुस्सा हो जाएगी।
दर्द के समय इसको एकदम चुपचाप रहना पसंद है, कोई बात बात करता है इसको अच्छा नहीं लगता, इसको लगता है इसकी तकलीफ बढ़ जाती है और ज्यादा तकलीफ करने लगती है। तो यही केस था, छोटा सा केस था। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने मोडालिटी लिया था, फिजिकल मोडालिटी को जरूर लिया था, और तभी आप इस रेमेडी तक पहुंच सकेंगे, नहीं तो नहीं पहुंच सकेंगे। तो क्या हो सकती है, अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। हेलो, सबसे पहले कौन बताएंगे, बताइए कौन शुरू करते हैं। ये भी आपको पता है कि ये मेडिसिन मुझे लगता है कभी किसी ने माइंड सिम्टम से शायद ही किसी ने दिया होगा, बट मेडिसिन रेयर बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कॉमन मेडिसिन है। बहुत कॉमन नहीं, लेकिन हाँ कॉमन है। हेलो, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, नमस्ते डॉक्टर गायत्री। सन्नाटे को चीरती हुई आवाज तो आई, बहुत बढ़िया। बोलिए क्या लग रहा है आपको इसमें। ये नहीं मैं बता पाऊंगी। हाँ, एक बार केस को बोलेंगे क्या? फिर से एक बार बोलूं। लेट ज्वाइन। देखिए, हाँ, ये केस में ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो बच्चे, पहली बार मैंने मेडिसिन दिया क्योंकि उसको लगा ना पानी की प्यास वगैरह नहीं लगती है, मुंह सूख रहा है, और मम्मी पापा दोनों चाहिए इसको, है ना। तो ये सब वर्जन के ऊपर मैंने उसको पल्सेटिला दिया था पहली बार, लेकिन काम नहीं किया। फिर नजवामी का भी दिया, वो भी काम नहीं किया। तो ये फिर एलोपैथिक डॉक्टर के पास चले गए थे, चाइल्ड में। चाइल्ड में अल्ट्रासाउंड करवाया, तो वहां पर यूट्रस में फंडल सिस्ट मिला इसको, 17 mm का, वो भी छोटी बच्ची को। तो उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट को रेफर किया, लेकिन उनकी दवाई से भी कोई फर्क नहीं पड़ा इस प्रॉब्लम में। तो वो दोबारा मेरे पास आए। तो इस बार मैंने पूछा कि दर्द कहाँ हो रहा है, एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है। तो बच्चे ने नाभि को दिखाया। तो फिर जब पूछा कि आराम कैसे मिलता है, मतलब जोर से दबाने से आराम मिलता है। फिर मैंने पैरिस वगैरह नेचर कैसा है, तो स्थाई है या लोगों से बहुत जल्दी मिक्स हो जाती है। तो उसकी मम्मी ने कहा कि बहुत जल्दी किसी से नहीं खुलती है, इसके फ्रेंड्स बहुत कम है। और जब, तो मैंने जब दर्द होता है तो फिर उस समय ये क्या करती है। तो ये बताया कि दर्द के समय जो है ना, यह नहीं चाहती है कि कोई इसे डिस्टर्ब करे। कुछ पूछती हो तो बोलती है, इतना बकबक क्यों करती है, चुप रहो। चुप करा देती है, उसको अच्छा नहीं लगता है कोई बात करे, बोले उससे। तो मैंने पूछा इसको प्यार बहुत ज्यादा चाहिए क्या, तो मम्मी ने कहा कि यदि इसका मन अच्छा है तो खुद से आ जाएगी प्यार लेने के लिए, फिर उसको आ जाएगी, हमको प्यार करो। और यदि मूड खराब है या तबीयत खराब है ना, तो फिर कोई प्यार करता है तो भी गुस्सा हो जाती है। दर्द के समय बिल्कुल चुपचाप रहना पसंद करती है, बात करने से इसकी तकलीफ बढ़ जाती है, तो बोलना नहीं चाहती है, एकदम चुपचाप रहती है, बहुत ब्रायना के करीब है इस मामले में। ठीक है, तो यही केस है।
क्या लग रहा है बताइए? ये तो कार्सिनोसिन लग रहा है। कार्सिनो, बहुत अच्छा। और क्यों लगा कार्सिनोसिन? सर मैं तो फील्ड पे बता रही हूँ, उसका जो एल्फीन रिएक्शन से, अच्छा। के हिसाब से। हम्म, हम्म, हम्म। तो जैसे कार्सिनोसिन फील क्यों आई, कुछ तो आपके मन में आया होगा ना कि ये सिम्टम्स है इसलिए कार्सिनोसिन होनी चाहिए। हाँ सर, फील्ड पे ही लग रहा है मुझे बस। ठीक है। अच्छा, और कोई बताएंगे? नमस्ते सर। फिजिकल मोडालिटी में एक तो माउथ ड्राइनेस विदाउट थर्स्ट, और प्रेशर एम्यूलेट में तीन चीजें हो सकती है। एक जनरलिटी में प्रेशर हार्ड एम्यूलेट, और एब्डोमेन पेन प्रेशर एम्यूलेट, और एब्डोमेन में है पेन अम्बिलिकल्स प्रेशर एम्यूलेट। और मेंटल सिम्टम एक तो क्वाइट वांट्स टू बी है, रिजर्व है, और इरिटेबिलिटी स्पोकन टू वैन। पर ये सब ले रहे, कुछ दवाई दिमाग में नहीं बैठ रही है कब से। अच्छा, ठीक है। नहीं, बहुत हाँ, ये है। तो हेलो सर। आपने उसमें से जो रूब्रिक बताया उसमें से एक रूब्रिक पक्का है। हाँ, बोलिए। हाँ हाँ, ये दो रिजल्ट लेने पे रिजर्व और अम्बिलिकल पेन हार्ट प्रेशर एम्यूलेट्स, सिर्फ ये दो लेने पे स्टैनम सर आती है। स्टैनम स्टैनम मैट। आती है, ठीक है। मैंने हार्ट प्रेशर तो नहीं लिया था, ओनली प्रेशर लिया था, ताकि कहीं मेरे मिस ना हो, इस कारण से मैंने ये लिया। प्रेशर लिया है। नहीं, आपने बहुत अच्छा पकड़ा है, रूब्रिक्स आपके बहुत सही है। और कोई? डॉक्टर शहनाज, आप बोलेंगे? हेलो सर। हाँ, हेलो। सर मैंने रुब्रिक हाँ, लिए और फिजिकल कंप्लेंट्स लिए ना, एब्डोमेन पेन अम्बिलिकस रीजन ऑफ अम्बिलिकस एंड हम्म, स्टूल आफ्टर एग्रेवेशन, हम्म, और स्पोकन to being aversion to spoken, quite wants to be, हम्म, and anger when हम्म। oblique to answer. अब जो है ना, पहले जो दिया था ना, पहले जो पूछा था उसको एकदम भूल गई है। मैंने बाद में जो रिकेस स्टिकिंग ली है ना, केवल उस समय के रूबी को कंसल्ट मैंने उसको कंसिडर किया। क्योंकि पहले वाले के साथ जो मेडिसिन जो फेल कर गई थी, काम किया था उसने। और रिजर्व भी लिया है सर। हाँ, रिजर्व है, रिजर्व एकदम पक्की रूब्रिक है, बिल्कुल सही है। एंगर when oblique to answer, एंगर व्हेन ऑब्लाइज टू, oblique to answer से ऑब्लाइज कुछ टू पूछ। आंसर, ओके। हाँ, हाँ, ठीक। तो क्या फिजिकल रेमेडी आ रही है आपके पेन भी? मेरी एसिड फॉस आ रही है सर। एसिड फॉस, अच्छा, बहुत अच्छा। एसिड फॉस का एक बहुत अच्छा सिम्टम है। हाँ, उसमें पानी की प्यास वगैरह कम रहती है ना। ठीक, बहुत बढ़िया। और फर्स्टलेस भी है, और एसिड कोई? फॉस फर्स्टलेस भी है। यस। और कोई बताएंगे? सर अगर क्वाइट वांट्स टू बी पेन ड्यूरिंग, उसमें सिर्फ तीन ही मेडिसिन का हाँ, फॉस्फोरस हाँ। एंड रूट, इसमें से कोई है सर?
इसके साथ और क्या रूब्रिक लेंगे आप? नहीं, इसमें से वैसे नहीं है रूब्रिक, ये रूब्रिक मैंने नहीं लिया था। इस जो पहले एंट्री रूब्रिक थे ना, उसको हम लोग पकड़ना, जो वो मैंने फिजिकल से पकड़ा था फर्स्ट, और फिर उसको रखते हुए सपोर्टिंग रूब्रिक मैं लिया था। अम्बिलिकल हाँ, पेन प्रेशर अम्बिलिकल एमेलियोरेशन है प्रेशर एमएल, फिजिकल इंपॉर्टेंट रूब्रिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूब्रिक है, तो इसको मैंने छोड़ा नहीं। तो डिस्क्लोज करें अभी, और सर कोई डायस बोलेंगे? सर डायोस्कोरिया लग रही है इससे फिर, क्योंकि उतना इरिटेबल और वो सब उसमें रहती ये तो डायस्कोरिया आ रही है। अच्छा, बहुत बढ़िया। है। तो सर सिंथेसिस में 4 ही रेमेडी है प्रेशर एम्बुलेशन में, अभी कंप्लीट में तो और ऐड हुआ है, लेकिन उस टाइम पे तो आप मुझे लगता है सिंथेसिस यूज किए रहेंगे, तो डायोस्कोरिया ही है। नहीं, ये भी एक एमुलेशन है, और ये आपके माइंड में आया, बहुत अच्छी बात है कि देखिए जो किस समय का है, उस समय मेरे पास कौन सी रेपर्टरी रही होगी, तो मैंने कहां से मेडिसिन निकाली होगी। वेरी नाइस। तो क्या लग रही है, आप बताइए, आप मेडिसिन तक पहुंचने लगता है ऑलमोस्ट। डायस्कोरिया डायोस्कोरिया और कोलोसिंथ ये दो मतलब लग रहा है, तो लेकिन डायोस्कोरिया तो डायस्कोरिया में ड्राइनेस विद थर्स्टलेसनेस भी है ना? आवाज कुछ आराम से। हेलो। हाँ हेलो, हाँ बोलिए। हाँ सर, ड्राइनेस ऑफ माउथ विथ थर्स्टलेसनेस भी है ना सर? ना, इसको मैंने बाद में कंसीडर नहीं किया, छोड़ दिया मैंने इसको। ओके सर। क्योंकि जो बताया ना आपको, जब फेल करके दोबारा जो मैंने सिम्टम्स लिया ना, अलग से किया, वहां से ही मैंने लिया है सारे सिम्टम्स। जी सर। सीना और कोलोसिन 2 ही बाकी रहती है सर अब तो। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सीना दिमाग में बिल्कुल आनी चाहिए थी, क्योंकि सीना नाभि के पास दर्द होने से वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी। कुछ नहीं समझ में आता है तो सीना दे देने से काम हो जाता है, विशेषकर छोटे बच्चों में। मैंने ऑलमोस्ट ये पेटेंट के हिसाब से यूज होता है कि नाभि के पास दर्द हो रहा है, दवाने से आराम मिल रहा है, सीना। देखते हैं सीना है कि नहीं, डिस्कस करते हैं। और और क्या लग रहा है? सर माइंड के हिसाब से इसमें वो जो अपने मम्मी पापा की कंपनी डिजायर फॉर तो मार्क्ड है, और फिर भी वो बात भी नहीं करना चाहती है। उसके साथ कोई चाहिए लेकिन बात मत करो, ऐसे बोलती है ना वो। हाँ, बात मत करो। और मम्मी को वो बोल भी रही है कितना बकबक करती है ऐसे।
चुप रहने के लिए बोलती है वो, तो बोलती है। इसी चीज को समझना है कि वो क्या है। कैप्रिशियसनेस तो नहीं है सर? बोले ना ज्यादा बकबक मत करो। बंगाली बोलती तू पैक पैक कर बेना, तो पैक पैक मतलब वही बकबकाओ मत, मैंने हमको परेशान मत करो। सर को होता है ना कई बार माँ जो है, अरे बेटा थोड़ा सा खा लेना, अरे 2 रोटी खा लेना, नहीं खाना है, अरे एक ये खा लेना। तो क्या होगा, बार बार यदि खाने को बोलो, उसका मन नहीं है तो क्या चिड़ जाता है ना, तो ऐसे चिड़ जाती है फिर। इसी को एंग्री और डबलेट ट्रांसफर बोलते हैं ना। और ये बहुत डिसाइडिंग रूब्रिक है। सेंसिटिव टू नॉइज भी ले सकते हैं सर? ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेना चाहिए। है या नहीं है बाद में सोचेंगे, लेकिन हाँ यहाँ दिख रहा है, तो जो प्रोमिनेंट दिख रहा है उसको लेंगे। सेंसिटिव नॉइज टू, ठीक। और सर इसको इरिटेबिलिटी क्वेश्चन वेन है क्या? जब उसको कुछ पूछे तो चिढ़ जाती है। क्वेश्चन नहीं करती है, पूछते ना बेटा थोड़ा सा खा लो ना, अच्छा बेटा कैसा है, तो ये जो बोलती रहती है ना, इससे इसको चिढ़ होती है। इरिटेबिलिटी टच वेन ले सकते हैं क्या सर? टच में दिल को टच करना चाहिए ना, ऐसा नहीं है। ये क्या होता है ना, क्या होता है, अब इस तरह से बार बार करो ना तो आपको कान बजने लगता है ना, ये क्या है। So irritability spoken to when? हाँ वो भी हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये इरिटेबिलिटी नॉइज है, ये चिढ़ जाती है ना, आवाज है, हल्ला वल्ला मत करो, उसको हल्ला जैसा लगता है, नॉइज जैसा लगता है ना। तो ये इरिटेबिलिटी नॉइज फ्रॉम है। उसको बातचीत से ज्यादा उसको बोलो मत, एक तो उसको डिस्टर्ब मत करो, लेकिन उसकी कोई रूब्रिक इस बारे में नहीं है। तो मैंने जो सबसे पहला जो रूब्रिक लिया था, मैं इसका डिस्क्लोज। हाँ बोलिए सर। और एक रूब्रिक है, सर, सेंसिटिव नॉइज टू टॉकिंग ऑफ। सेंसिटिव नॉइज टू टॉकिंग ऑफ, एक मिनट। बहुत बढ़िया। और आपकी रेमेडी क्या आ रही है? टेलिया वो आ रही है क्या रेमेडी? नाम भी पूरा yes. टेलिया ट्राइफोलिएटा, ये बहुत ट्राइफोलिएटा वही है क्या सर? जहां तक मुझे ख्याल है माइंड से किसी ने इसको दिया नहीं है इसको। तो इसमें सबसे पहली जो बात जो मैंने देखी ना, सबसे ज्यादा क्या इम्पोर्टेंट था, एक बात मैं कंफर्म था कि प्रेशर एमएल जो है ना नाभि के पास दबाने से ये बहुत पिक्यूलियर है। सीना का ये बहुत ग्रैंड सिम्टम है। जैसे मेरे पिताजी नाभि के पास दर्द होने से ही सीधे सीना देते थे, बच्चों में हो गया था, और मैक्सिमम समय काम हो जाता था, कीड़े होंगे तो वो सीना दे हो गया, नाक में उंगली लगाता है तो कंफर्म हो गया। और दूसरा इरिटेबिलिटी नॉइज फ्रॉम था, वो उसके लिए नॉइज है, हल्ला है। जब मम्मी बोलती है ना करो ना, तो बकबकाओ मत, तो उसको शोर शराबा लगता है, नॉइज जैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता, म्यूजिक नहीं लगता है वो। क्योंकि मम्मी तो म्यूजिक की तरह पूछती है, प्यार से पूछती है, लेकिन वो उसे नॉइज लगता है। तो इरिटेबिलिटी नॉइज फ्रॉम एंड सेंसिटिव नॉइज ऑफ टॉकिंग ऑफ। तो कौन सा ना, बात ही तो कर रहे हैं ना यार, कोई ड्रम थोड़ी बजा रहे हैं, लेकिन वो भी उसे बहुत ज्यादा इरिटेट करता है। इरिटेबिलिटी ट्रिपल सेट, छोटी छोटी चीजों पर भी चिढ़ जाती है वो। यहाँ कॉकुलस बहुत क्लोज चल रही थी, लेकिन जो अम्बिलिकस पेन, अम्बिलिकस प्रेशर एमएल, उस समय वहां पर केवल 4 रेमेडीज थे। और अभी भी देखेंगे ना, अभी भी जो डालेंगे, जो सारे सिम्टम्स जो डालेंगे, तो मुझे लगता है टीलिया अलग से आ जाएगी।
और रिजर्व रिजर्व जो है पहले सिंथेसिस में नहीं था, अभी कंप्लीट डायनामिक में रिजर्व में टीलिया आ गई है। इसका नेचर बहुत रिजर्व होता है, ये बहुत रिजर्व है और इसके दोस्त बहुत कम है और साई भी बहुत ज्यादा है। और लेकिन इसका भी कोई ये नहीं मिला, इससे बहुत ज्यादा पेक्यूलियर क्या है इसका, कि इसका जो प्यार, इसका मूड अच्छा है तो इसको चाहिए, फिर वो प्यार लेने आ जाती है, हमको दो, गले में चल जाएगी, आप मुझे किस करो, मेरे को ये करो, प्यार करो। और मूड अच्छा नहीं है तो प्यार करने जाओ तो चिढ़ जाती है। तो ये भी एक टिलिया का एक बहुत अच्छा सेट हो सकता है, अभी रूब्रिक में नहीं है, लेकिन ये आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। कभी ऐसा कुछ मिले और यदि आपकी इंडिकेटेड दवाई फेल हो रही है तो एक बार टिलिया देके देखिएगा ये काम करता है क्या, क्योंकि ये बहुत पिक्यूलियर है। प्यार लेने कौन जाता है और मूड खराब होने से देने से भी एकदम मूड चिड़चिड़ा हो जाता है। दिस इज वेरी, बहुत पिक्यूलियर है ये। तो और क्या है, स्पोकन टू बीइंग एग्रावेशन, कोई उससे बात भी करता है तो उससे एग्रावेट करता है। ठीक है, तो ये सारे रूब्रिक लेकर तो मैंने इसे टिलिया दिया था एंड वंडरफुल रिजल्ट, बहुत बढ़िया काम हुआ। और वैसे भी यदि नाभि के पास दर्द होता है और दबाने से आराम लगता है ना, तो और कोई सिम्टम्स यदि नहीं है तो मैं टिलिया ही देखूंगा। आप टिलिया का ग्रेड देखिएगा, उसमें बड़ा है, इन चारों रेमेडी में सबसे बड़े ग्रेड में टिलिया है। तो यदि अगर कुछ नहीं मिलता है तो मैं टिलिया देता हूँ ऐसे केस में। और एक नहीं, सैकड़ों केसेस में दिए हैं मैंने टिलिया इस सिम्टम्स की वजह से, और बहुत अच्छा काम हर बार मिला है। तो क्लियर हो गया, किसी को कोई डाउट है इसमें? सर और थोड़ा बताइए ना रेमेडी के बारे में, कुछ पता नहीं है इसमें। हाँ, इस रेमेडी में माइंड में बहुत कुछ नहीं है, मैं भी इसको बहुत ज्यादा यूज करता हूँ, जैसे लिवर वगैरह के इसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। लिवर रेमेडी है टिलिया ट्राइफॉलियाटा। तो इसकी जो है ना, यदि हम माइंड से इसको देखते हैं तो बहुत ज्यादा ये नहीं है, बट एक चीज जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट रहती है कि इसकी एपेटाइट जो है बहुत ज्यादा कम हो जाती है, और उसके साथ जो है ना, जिसे बोलते हैं जो पिक्यूलियरिटी रहती है, वो है कंफ्यूजन ऑफ माइंड। तो ये बहुत ज्यादा आपको मिलेगा कि इसकी जब बुक के साथ में यदि कंफ्यूजन ज्यादा होता है किसी चीज को भी लेके, तो हम वहां पर टिलिया इसके लिए अमोघ है। आप एक शायद रूब्रिक है, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, एपेटाइट डिमिनिस्ड या एपेटाइट वांटिंग, है ना। तो ये जो है ना, इसका एक बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है। जब भूख नहीं लगती है उसमें से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आता है, और नॉर्मली लिवर के एडवांस केसेस में आपको ये सिम्टम बहुत ज्यादा मिलता है। जब यूरिया वगैरह की कंडीशन या और भी कुछ कंपोनेंट जब बढ़ जाते हैं ना बहुत ज्यादा, तो उसमें कंफ्यूजन आना शुरू हो जाता है और भूख लगना बंद हो जाता है। तो टिलिया उस समय आपको ऐसे सीरियस केसेस में जहां लिवर फेलियर की ओर जा रहा हो सेव कर सकती है ना। तो एक तो इसको हम लोग ले सकते हैं। यदि हम डेल्यूजन देखें ना, इसको क्या क्या डेल्यूजन है, तो इसको डेल्यूजन जो है जैसे एक इंटॉक्सिकेशन, जैसे इसको आपको जो कंफ्यूजन जो होता है तो क्या होता है, बिकॉज हम अपने होश में नहीं रहते हैं ना कहीं किसी ड्रग का असर है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ चल रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, तो एक फिर ऐसा लगता है जैसे नशा किया हुआ है, डेल्यूजन इंटॉक्सिकेटेड, मैं होश में नहीं आ पा रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है ना? हाँ हेलो, हाँ बोलिए मैम। हेलो, कुछ बोल रहे थे? जो बोल रहे सर आप, यानी एब्सॉर्ब्ड जैसी स्टेज रहती है क्या? क्या क्या बोल रहे?
ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन एंड कंफ्यूजन जो आप बोल रहे हैं ना, यानी एब्सॉर्ब्ड हो जाता है हाँ, पेशेंट उस टाइम पे। नहीं एब्जॉर्ब नहीं, उसको उसका दिमाग ही होश में नहीं रहता। ये पैथोलॉजिकली है कंडीशन। लिवर के जो एडवांस स्टेज होते हैं उसमें जब लिवर डैमेज हो जाता है बहुत ज्यादा डिसीज का, जो ड्रिंक वगैरह करते हैं, तो उस समय इस तरह की लिवर सिचुएशन टॉक्सिसिटी, देखने को मिलती है। लिवर टॉक्सिसिटी डेवलप होती है यस, तब। हाँ 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 हाँ। तो उसमें ये अच्छा काम कर सकती है, बिकॉज ये जो सिम्टम्स है ना, अकेली रेमेडी है, वो डायरेक्ट उससे रिलेटेड है। तो सिम्टम्स छोटा सा है लेकिन इसकी पैथोलॉजी बहुत बड़ी है, तो वहां से हम इसे पकड़ सकते हैं। ऐसे केस में डायरेक्ट भी हम दे सकते हैं। लिवर सिरोसिस के ऐसे ही केस सर एक कैसे दे सकते एक केस ऐसे ही लिवर पैथोलॉजी का था। डॉक्टर एल.एम. खान है ना, कलकत्ता के, शायद काफी फेमस हाँ है। तो हाँ हाँ, तो उसमें एक सिम्टम ऐसे ही दिए थे कि उसको लिवर रीजन में कुछ पैथोलॉजी थी और वहां पे दर्द होता था, लेकिन वो दर्द तब बढ़ जाता था जब वो लेफ्ट साइड की ओर सोता था। मतलब जहां पे यस। उसको दर्द नहीं है वहां पे जब वो सोता था तो उसका ये वाला दर्द बढ़ जाता था। तो सिंगल रूब्रिक था कि पेन लिवर रीजन लाइंग एग्रीवेशन साइड ऑन पेनलेस। तो यहाँ से फिर उन्होंने जो है कि टीलिया दिया था। ये केस बहुत साल पहले यहाँ मुंबई में आए थे, वो उनका सेमिनार अटेंड किया था, तो उसमें जो है कि उन्होंने बताया। ठीक है। तो पीलिया का जो है ना, ये सबसे ज्यादा लिवर के एब्डोमेन पे इसका ज्यादा काम होता है। तो हमारे माइंड सिम्टम भी उससे कई बार रिलेटेड मिलेंगे आपको। ठीक है। और यदि हम फिजिकल में भी थोड़ा सा, जो फिजिकल भी लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा इसके सिम्टम्स नहीं है, तो वी मे हैव टू टेक द फिजिकल सिम्टम्स ऑल्सो। ठीक है। और इसको देख लीजिए ना, और एक जो उसमें बोला था ना कि पानी मुंह सूख रहा है और लेकिन प्यास नहीं है ना, एक्चुअली भूख भी नहीं थे उस समय। तो और एक रूब्रिक देखिएगा, थर्स्टलेसनेस एपेटाइट विद डिमिनिस्ड। उसमें 3 रिमेडी है केवल। तो ये हमारे लिए बहुत काम की रूब्रिक हो सकती है। इसमें जाडे है, लाइको है और टीलिया है। एक उसी से मिलती जुलती दूसरे रूब्रिक है, एपेटाइट वांटिंग थर्स्ट विदाउट। वहां फिर बहुत सारी रेमेडीज है, 14 रेमेडीज है। तो ये हमारे लिए ज्यादा काम का है ये रूब्रिक। इसमें रेमेडीज ज्यादा है तो मिस होने के चांसेस कम है। ठीक है। हम लोग डेल्यूजन देखते हैं इसको डेल्यूजन किस तरह के हैं। तो डेल्यूजन जो है, इसको ऐसा लगता है कि ही हैड ऑन द ड्यूटी। नहीं जय, मैं तो अभी ड्यूटी पे हूं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा ड्यूटी कॉन्शियस बन रहा है। और इसमें भी हमारे पास केवल 3 रेमेडी है, कोनिन, टीलिया एंड थिया। तो यहां भी हमारी रेमेडी जो है कम हो गई। डेल्यूजन पॉइजन, ही हैज बीन पॉइजन। डेल्यूजन सोल्जर सीज मार्चिंग इनटू द हाउस। डेल्यूजन सोल्जर सीज राइजिंग आउट ऑफ देयर ग्रैब्स। तो इसका मतलब क्या है ना, कि इसको सोल्जर जो है वो ग्रैब से बाहर आ रहे हैं या उसके घर की ओर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसे आक्रमण होने का डर है कि दे विल जो है हमारे ऊपर अटैक होने वाला है। सोल्जर जो है अटैक करेंगे, हमारे घर को कब्जा कर लेंगे। ठीक है। इवन कि वो जो मरे हुए सोल्जर है वो भी आ रहे हैं, यानी खतरा बड़ा है। ये ऐसा नहीं कि मर गया तो खत्म हो गए, दोबारा वापस आ रहे हैं, ग्रैब से उठ के आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक रूब्रिक होनी चाहिए थी परसुएड वाली, जो इसमें है नहीं, लेकिन होनी चाहिए, फील आ रही है उस रूब्रिक की। तो हमें वो भी थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। और यूजुअली जो है ना, इसकी एक्टिविटी जो है ब्रेकफास्ट के बाद बढ़ जाती है, मतलब खाना वाना खाने के बाद इसके अंदर जैसा लगता है कि थोड़ी जान आ गई, तो ये एक्टिव हो जाती है। यानी खाना नहीं खाया हुआ है तो उसकी जान नहीं है, इज वेरी डल। ठीक है।
तो डलनेस भी देखें तो इसको डलनेस के बीच जो है ना रूब्रिक्स मिलेंगे आपको, डलनेस विद हेडेक, डलनेस विद वर्टिगो, और विशेषकर डलनेस बिलियस पैरोक्सिज्म एज इन बिलियस पैरोक्सिज्म, इसको मीनिंग क्या होगा बताइए कोई? क्या रूब्रिक? डलनेस बिलियस पैरोक्सिज्म इन, किसी को इस रूब्रिक का आइडिया है, कोई समझा सकता है? सर रिपीट कीजिए तो रूब्रिक। डलनेस 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 बिलियस पैरोक्सिज्म इन, डलनेस बिलियस पैरोक्सिज्म एज इन बिलियस पैरोक्सिज्म, इस तरह की डलनेस आती है। तो अभी कंप्लीट आपको बताया था ना इसके पहले वाले रूब्रिक में। हाँ में है क्या सर? हाँ रूब्रिक में है, कंप्लीट डायनेमिक में है ये। तो ये क्या होता है ना, लीवर बिलियस का मतलब क्या होता है कि इसका मतलब होता है कि उसकी जो कंडीशन है कहीं ना कहीं लीवर जो है सफर कर रहा है या गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होता है, उसको हम लोग बिलियस डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में इसकी डल ऐसा लगता है, इसके डलने को देखकर जैसे कि इसका लीवर एकदम खत्म हो गया, गैस्ट्रिक वैस्ट्रिक हो जाती है, दिमाग काम नहीं करता है, तो क्या होगा, बिकम वेरी डल, हमारा दिमाग कुछ सोचने लायक रहता ही नहीं है। यूजुअली उसमें कंफ्यूजन आना और डलनेस आना ये बहुत आम बात है। लेकिन यही डलनेस जब डायरेक्टली बिलियस पैरोक्सिज्म से जुड़ा हुआ हो, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि हमारी बहुत कम रेमेडीज के अंदर हम आराम से इसको कैप्चर कर सकते हैं, पता चलता है इसमें से 2-3 में से एक मेडिसिन है। ठीक है, और एंगर पार्ट भी है, इसको थोड़ा सा गुस्सा है, लेकिन कोई स्पेसिफिक क्या करता है ये ऐसा इसमें नहीं दिखाया हुआ है। चीयरफुल को लेके कि चीयरफुल और डिप्रेशन जो है ना, जैसे खाना खाने के बाद जो है चीयरफुल हो जाता है, बहुत उसका लगता है कि हाँ जान आ गई, अच्छा लगता है, लेकिन 1 घंटे के अंदर उसको फिर से डिप्रेशन में चला जाता है। क्लियर वंस भी ये रेमेडी पड़ी हुई है। कंफ्यूजन ऑफ माइंड, असेंडिंग एग्रावेशन, आगे बढ़ते समय ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है ऊपर चढ़ते समय, और डिलीजन नेग्लेक्टेड ड्यूटी एज ही हैज नेग्लेक्टेड हिज ड्यूटी परफॉर्म इन अ परफॉर्मेटरी मैनर। परफॉर्मेटरी मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना। ठीक है, तो क्या होगा, उसने अपनी ड्यूटी को लेकर उसने अपने ड्यूटी को नेग्लेक्ट किया है, और थोड़ा सा और क्या जुड़ गया कि उसने अपनी ड्यूटी पर ध्यान ही नहीं दिया, उसको देना चाहिए था, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने सीरियसली नहीं लिया अपनी ड्यूटी को। ठीक है, तो यहां पर यदि कुछ गड़बड़ हो गया तो उसने लगेगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने ड्यूटी को ठीक से निभाया नहीं है, जबकि मेरी ये जिम्मेदारी थी, मुझे निभाना चाहिए था, बट आई हैव नॉट डन माई ड्यूटी प्रॉपरली। ठीक है, डिलीजन में डिवीजन पॉइजन ही हैज बीन, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ड्यूटी, नो सेंस ऑफ ड्यूटी में भी पड़ी हुई है, तो इसको सेंस ही नहीं कि क्या ड्यूटी करनी है, और उसके बाद जब नेग्लेक्ट हो जाता है तो इसे तकलीफ भी होती है। ठीक है, फियर भी इसमें बहुत ज्यादा है। फियर में सबसे स्पेसिफिक अप्रहेंशन चलता रहता है, पता नहीं क्या हो गया,
क्या बीमारी है ना। तो फियर डार्क ऑफ माने जिस चीज के बारे में इसको मालूम नहीं है उसको लेके इसके मन में बहुत ज्यादा टेंशन चलता है, क्योंकि डार्क है, पता नहीं क्या है, कहीं कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। ये नॉर्मली ऐसे बंदे हैं तुरंत टेस्ट वगैरह कराना चाहेंगे, जो भी करके देख तो लेते हैं ना, फिर अचानक कुछ आ जाएगा तो क्या दिक्कत होगी, फिर बहुत सारी मुसीबतें आएंगी, है ना, प्रॉब्लम आएगी, संभलने में दिक्कत होगी, ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, तकलीफ भी उठानी पड़ेगी, फिर ठीक होगा कि नहीं होगा वो भी डाउट में आ जाएगा। तो ये सारी जो अप्रहेंशन उसको चलते रहते हैं। और एक है फियर ऑफ हाई प्लेसेस, बहुत ऊंचाई से बहुत ज्यादा डरता है, यानी कोई मान लो बहुत अच्छे पोस्ट पे पहुंच गया, उसको ये डर लगा रहता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, अप्रहेंशन सा चलता रहता है, ऑलवेज इन टेंशन। ठीक है। दूसरा है ये बहुत ज्यादा हड़बड़ी में रहता है, काम वाम करना है तो हड़बड़ हड़बड़ करके करेगा, जैसे कर लेगा, लिखना है फटाफट लिख लेता है ना? और यही जो है ना, जो कभी बहुत ज्यादा उसको लगता है कि नेगलेक्ट क्या है, बिजनेस अफेयर्स को लेके इनडिफरेंट हो जाती है, अपनी ड्यूटीज को लेके इनडिफरेंट हो जाती है। ठीक है। तो मेंटल एग्जर्शन इसे बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं होता, थोड़ा सा भी काम कर ले कुछ कर ले तो उसका माइंड जो है काम नहीं करता, कंफ्यूजन में ज्यादा जाता है, और इस समय कई बार ये नेम्स वगैरह जो है वो गलत बताते हैं। एंड क्वाइट वांट टू बी, चुपचाप रहना चाहती है, जो इस केस में भी था। रेस्टलेसनेस, बेड ड्राइविंग आउट ऑफ, सैडनेस, सेंसिटिव टू एक्सटर्नल इंप्रेशन, उसने जो उसकी जो है ना मुझे बोल देते हैं कुछ करते हैं, ये सब इसे बहुत अजीब सा लगता है। ठीक है। तो ये छोटे मोटे, इसमें और भी बहुत सारे फिजिकल सिम्टम्स भी आपको मिलेंगे, इसको पढ़िएगा, माइंड में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको मिलेंगी। नॉर्मली ये सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा मिलती हैं, बहुत चीयरफुल बंदा होता है, लेकिन तुरंत फिर ये जो है ना कुछ देर के लिए डिप्रेशन में चला जाता है। ये ऑन स्टेट वाला जो है ध्यान रखना पड़ेगा। और मैंने जो बहुत ज्यादा वेरीफाई किया है, बहुत फीडबैक दबाने से आराम, कंफ्यूजन ऑफ माइंड विद लॉस ऑफ एपेटाइट, ये बहुत ज्यादा रहता है, काम में बहुत ज्यादा हड़बड़ी करता है, डलनेस रहता है, ऐसा लगता है कि ड्यूटी उसने ठीक से नहीं किया, है ना, परफेक्ट वे में नहीं किया, जिस तरह से सीरियसली करना चाहिए था उसने बिना इंटरेस्ट के किया है, जैसे तैसे हाँ करना है कर दिया। तो ये जो चीज है ना जिसमें फिर अकेली एरिया है, तो ये रूब्रिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में ड्यूटी, नो सेंस ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी परफॉर्म्स इन परफेक्शन, ड्यूटी किया तो है लेकिन उसने लापरवाही के साथ किया है, सही ढंग से नहीं किया, सही तरीके से नहीं किया, ये चीजें उसके दिमाग में बहुत ज्यादा चलती रहेंगी। तो है बहुत सारे और सिम्टम्स हैं, फिर इसको किसी और केस के साथ करेंगे क्लियर। तो आप लोगों को ये केस कैसा लगा? बहुत अच्छा था सर। 200 दिया गया आपने? 200। एक बहुत बड़ी बात है। फिजिकल से एंट्री करने से भी केस सॉल्व हो सकती है। हाँ, इसलिए होता है ना, कई बार हम लोग फिजिकल को भी हमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि जब वो नहीं सॉल्व हुआ तो उसके बाद मैंने तुरंत बोला कि जब जी एक बार दोबारा आया, ये बहुत लकी बात है कि दोबारा आया, पेशेंट आते नहीं है एक बार जाने के बाद, चूंकि एलोपैथ वाले भी जो है एलोपैथी में क्योंकि रिलेटेड भी गायनी के साथ में इस चीज का कनेक्शन जो नहीं बैठ रहा था, तो जब वो दर्द नहीं कमाया है तो उनको यही लगा है कि चलो एक बार फिर से, उसमें तो डॉक्टर को मालूम नहीं था क्या बीमारी है, अब बीमारी मालूम पड़ गया है तो एक बार फिर से चलते हैं।
इसलिए वो मेरे पास आए थे, वरना नहीं आते। और बहुत सालों के बाद 2 दिन पहले मेरे पास फिर आए हैं दूसरी प्रॉब्लम से लेके। उसमें अलग मेडिसिन गई है, इट वॉज नॉट टीलिया। हेलो जी सर, बहुत ही अच्छा केस है। कोई क्वेश्चन है इसमें? remedy सीखे सर आज, न्यू रेमेडी लर्न सर टुडे। थैंक यू सर। तो हम लोग एंड करते हैं। नमस्कार डॉक्टर रमेश माडीवाल, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़े आप।